गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने हिंदी साहित्य के पाठ 11 एक बूंद कविता के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने क्या किया था? ये एक बूंद नामक ये कविता लिखा था। बच्चों, इनका जीवन परिचय देखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल को आजमगढ़ के निजामाबाद नामक कस्बे में हुआ था। 15 अप्रैल को सन 1865 ईस्वी में, 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को आजमगढ़ के निजामाबाद में इनका जन्म हुआ था। ये क्या थे? खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार हैं। खड़ी बोली के इनकी जो रचनाएं हैं उसमें जैसे सूर, तुलसी, कबीर, अवधी भाषा का है, ये सब भाषा का प्रयोग किया, लेकिन इनकी बोली जो है, इनकी खड़ी बोली में इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। इनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। प्रिय प्रवास इनकी जो रचना है, यह खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इनके द्वारा रचना जो की गई है काव्य की, पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। उन्हें हिंदी, संस्कृत, बंगला, पंजाबी तथा फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। ये ऐसा नहीं था कि हिंदी जानते थे, हिंदी, बंगला, फारसी, पंजाबी सभी भाषाओं का इनको ज्ञान था। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, कृतियाँ में रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रिय प्रवास, वैदेही, रस कलश, प्रेमांब प्रवाह, चौखे चौबदे, चुपते चौबदे आदि। इनकी मृत्यु 16 मार्च सन 1947 को हुई। बच्चों, किसी पाठ के लेखक कवि का जो है जीवन परिचय यही होता है कि उनकी जन्म कहाँ हुई, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उन्होंने क्या शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, फिर उसके बाद उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी, क्या उपलब्धियां उनके जीवन की थी, फिर उससे प्राप्त जो उनके पुरस्कार हैं उसका वर्णन, और फिर उनकी मृत्यु कब हुई। तो बच्चों, आपकी पुस्तक में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं, इनके बारे में दिया गया है, इनका जीवन परिचय। हम लोग इसको पढ़ें। ये एक बूंद कविता हमको पढ़ना है। उसमें एक बूंद, जिसका जैसा कि नाम से है कि एक बूंद, एक बूंद कविता हमें क्या बताती है कि इस प्रस्तुत कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं कि एक बूंद कविता के माध्यम से हमें ये कविता हमें आशावादी होने का संदेश देती है। आशावादी होने का संदेश देती है, यानी जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रेरित करती है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति डरेगा तो मंजिल पर अपने नहीं पहुंच पाएगा। इस एक बूंद कविता में इसी को बताया गया है कि इसमें एक जीवन की सच्चाई भी छिपी हुई है और जीवन का संदेश भी, एक संदेश भी छिपा हुआ है और जीवन की सच्चाई भी छिपी हुई है। क्यों, क्या सच्चाई छिपी हुई है कि अगर बादल में बूंद अगर बादल में ही रहती तो बादल के बाहर कुछ भिन्न वो कुछ न जान पाती। बाहर, बादल के बाहर क्या है, वह कुछ न कर पाती, न कुछ जान पाती। कुछ करने के लिए उसको क्या करना था कि उसको बादल की गोद को छोड़ना ही था। अगर बाहर की दुनिया को देखना है तो व्यक्ति को अपने से बाहर निकलना होगा, उससे डरने से व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में कवि ने यही बताया है कि एक बूंद कविता में कि किस प्रकार बूंद जो है बादलों की गोद से जब निकलती है तो निकलते समय उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। क्या विचार आते हैं कि कहाँ जाएंगे, मिट्टी में गिरेंगे, आग पे गिरेंगे, फूल में गिरेंगे, हवा में उड़े बह जाएंगे, उड़ के समुद्र में गिरेंगे, क्या तरह तरह के विचार मन में आती है। तो इसी के माध्यम से कवि ये बताते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति भी, मनुष्य, हम मानव जो है, अगर निकलना चाहते हैं अपने घर से, मान लो कोई बच्चा है, घर के कोई दूर नौकरी किसी को मिल गई,
वहाँ जाना है, तो घर छोड़ते समय व्यक्ति के मन में 10 तरह की बातें आगे पीछे आती हैं। जाएं नहीं जाएं, जाना चाहिए, दूर है, वहाँ जाके अच्छा होगा, जाना अच्छा होगा नहीं होगा, कहीं मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग मन में हमेशा आती रहती है। सकारात्मक और नकारात्मक विचार व्यक्ति के मन में आते रहते हैं। उसी तरह बूंद भी जो है, बूंद के मन में भी तरह तरह के विचार आए। तो देखिए बच्चों, कविता की पंक्तियों को मैं पढ़ रही हूँ। एक बूंद कविता। जो निकल कर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों मैं घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी मतलब निकलना। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। देखिए, बूंद निकलने से पहले बादलों की गोंद से क्या क्या सोच रही है कि घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्यों हम निकले फालतू, और मेरे भाग में क्या लिखा है, तरह तरह की बातें कि बचूंगी या मिलूंगी धूल में मिल जाऊंगी, या जल जाऊंगी यानी जलती आग पर गिर जाऊंगी, या कमल के फूल में चू जाऊंगी। तरह तरह की बातें ये बूंद सोच रही है। बह गई उस काल ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। देखिए कितना अच्छा पंक्ति है। तरह तरह के निगेटिव नकारात्मक विचार उसके मन में आ रहे थे, लेकिन कहाँ गई कि समुद्र में एक सीप का मुंह खुला था, उसमें गिरी और वो मोती का रूप धारण कर ली, मोती बन गई। फिर क्या बता रहे, लोग यो ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़कर जाना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। फिर बता रहे हैं लास्ट की पंक्तियों में कि लोग इसी तरह जिस प्रकार बूंद बादलों की गोंद से निकली और तरह तरह के सकारात्मक नकारात्मक विचार उसके मन में आए, उसी प्रकार हम लोग भी जब अपना घर छोड़कर पहली बार निकलते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, अच्छे और बुरे, सकारात्मक और नकारात्मक, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ ही देता है करने में। यानी घर का छोड़ना अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति सफल होता है, बूंद की तरह ही कुछ अच्छा ही करता है। जिस प्रकार बूंद जो है जो सोची थी उससे उसका अच्छा हुआ, तो उसी प्रकार व्यक्ति को बोलते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि अपना घर छोड़ते समय जो व्यक्ति डरते हैं, उन्हें छोड़ते समय डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह विश्वास होना चाहिए कि इस बूंद की तरह अच्छी जगह जाकर समाहित हो सकते हैं, अच्छी जगह जा सकते हैं। जिस प्रकार ये बूंद बादलों की गोंद से निकली और अच्छी जगह पहुंची। कहाँ पहुंची? सीप का मुंह खुला था, उसमें गिरी और मोती बनी। तो बच्चों, आज हम लोग लेखक परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का कवि परिचय हम लोग देखे हैं। अब हम लोग और कविता का मैं पढ़ के आपको सुनाई हूँ, उसका शाब्दिक अर्थ, प्रस्तुत कविता क्या कह रही है इसके बारे में हमने बताया है। अब अगली क्लास में हम लोग अपने कविता का संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ एवं पाठ के शब्दार्थ को पढ़ेंगे। बच्चों, आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय घर से लर्न करेंगे और अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखकर पूरा करेंगे। अगली क्लास में हम लोग पाठ के भावार्थ पढ़ेंगे। धन्यवाद।